Hello students, welcome in my channel Math Zone. Today we are solving question number 18 of miscellaneous exercise of chapter 11. 1 to 17 क्वेश्चन हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो अब 18 क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -1, -5, -10 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन आर. लाइन की क्वेश्चन आपको गिवन है r इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस लैम्डा इंटू 3i प्लस 4j प्लस 2k एंड दी प्लेन r डॉट i माइनस जे प्लस k इज इक्वल टू 5. देखो आपने करना क्या है, डिस्टेंस निकालना है. डिस्टेंस कैसे निकालना है, इस पॉइंट का, और सेकंड थिंग इस पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से निकालना है, जहाँ पर गिवन लाइन और गिवन प्लेन जो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से और इस गिवन पॉइंट से आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है. तो इसका डायग्राम मैं क्लियर करवा देती हूँ. डायग्राम में क्या करना है आपको, डायग्राम से थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन में. ओके, सबसे पहले हम गिवन पॉइंट राइट करते हैं -1, -5, -10 एंड इक्वेशन ऑफ लाइन आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन है. r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b होती है ना फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन. एंड सेकेंड प्लेन की इक्वेशन है r डॉट n इज इक्वल टू 5. ओके, नॉर्मल फॉर्म में देखो ये आपके पास प्लेन है, ठीक है, और ये लाइन है. लाइन और प्लेन इस तरह से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पॉइंट के ऊपर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं. पॉइंट के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जैसे आप ऐसा कह सकते हो जस्ट लाइक आपका जो ये बुक का पेज है ना, इसके बिटवीन में से मैं ऐसे पेन पास करूं तो आपको उसकी लुक जो है ना ऐसे लगेगी, ठीक है. डायग्राम ऐसे बनाओगे तो ये जो है क्यू पॉइंट क्या है, प्लेन और लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है. और इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक और पॉइंट गिवन है, जो फर्स्ट पॉइंट आपको गिवन है स्टार्टिंग में -1, -5, 10. इन पॉइंट्स का आपको यहाँ से डिस्टेंस निकालना है. ओके, तो स्टेटमेंट एक बार फिर से क्लियर करते हैं. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, -5, -10 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन का मतलब है जहाँ पर लाइन और प्लेन जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वहाँ उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से और इस पॉइंट से आपको डिस्टेंस निकालना. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन का और प्लेन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढते हैं. ठीक है, मतलब इन दोनों को आप सॉल्व करोगे. जैसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप 10th में भी करते थे, 2 लाइन्स वेयर 2 लाइन इंटरसेक्ट, तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे चूज़ करते थे, कैसे ढूंढते थे, आप उन दोनों को सॉल्व करते थे, दोनों लाइंस की इक्वेशन को. सेम है उसी प्रोसीजर से अब हमारे पास एक लाइन और एक प्लेन दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन हमारी लाइन की है, सेकंड इक्वेशन हमारी प्लेन की है. दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रही हूँ. डायग्राम ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि डायग्राम के बिना आपका क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं हो पाता. ओके, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया. मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से जो आर की वैल्यू है, वेक्टर आर की, वो सेकंड में पुट की, आर डॉट यहाँ पुट करोगे. नॉर्मली जैसे 2 लाइंस की इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड आप करते थे ना, वही मेथड है, समझ लो. आर से हमने वैल्यू ली, प्लेन की इक्वेशन में आर की वैल्यू मैंने पुट कर ली, डायरेक्ट जो वैल्यू गिवन है a प्लस लैम्डा बी. अब आपने क्या करना है, राइट साइड में तो यहाँ 5 है, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है. ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, 2i माइनस जे प्लस, पहले सबसे पहले हमने इसको ऐड किया, 2 + 3 लैम्डा इंटू आई -1 + 4 लैम्डा इंटू जे 2 + 2 लैम्डा इंटू के. i माइनस जे प्लस के इज इक्वल टू 5. तो क्या करेंगे, अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई करेंगे. i को i से मल्टीप्लाई किया, 2 + 3 लैम्डा -1 इंटू -1 + 4 लैम्डा प्लस, देखो k का ऑप्शन यहाँ 1 है ना, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 + 2 लैम्डा इज इक्वल टू 5. 2 + 3 लैम्डा +1 - 4 लैम्डा, 2 + 2 लैम्डा इज इक्वल टू 5. 5 + लैम्डा इज इक्वल टू 0. लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आएगी यहाँ पर, क्योंकि 5 इधर आएगा, माइनस का हो गया.
तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू 0 आ चुकी है। आपने क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू 0 आई उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, लाइन की इक्वेशन थी 2i माइनस जे प्लस 2k लैम्डा बी है ना, तो लैम्डा की जगह हमने 0 लिखा, तो ये आपकी टर्म 0 हो गई, तो आर की वैल्यू ये आ गई। देखो आप लाइन की इक्वेशन लिखते हो ना, ए प्लस, लाइन की इक्वेशन कैसे होती है, ए प्लस लैम्डा बी। ए क्या होता था उसका, पासिंग पॉइंट। ए क्या होता था, पासिंग पॉइंट। ए क्या होता हमारा, पासिंग पॉइंट। लाइन की इक्वेशन लिखते हो ए प्लस लैम्डा बी वेयर ए इज अ पासिंग पॉइंट। तो आपने सॉल्व किए, यहाँ पर आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, 2i माइनस जे, तो ये ए की वैल्यू आई है, ठीक है। ए मीन्स पासिंग पॉइंट ऑफ द लाइन, तो ए जो है आपका पासिंग पॉइंट आ गया लाइन का, तो प्लेन भी तो उसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया आपके पास। तो ठीक है, उस पॉइंट को मैंने क्यू नेम दिया है, वो ब्रैकेट में मैंने लिख दिया वेक्टर ए, क्योंकि जो पॉइंट आया है यही आपका वेक्टर ए बनाता है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्यू क्या आएंगे, जो वेक्टर ए के डायरेक्शन रेशियो हैं वही पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट आएंगे। एक बार मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ, हमने लैम्डा की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट की थी, तो आर की वैल्यू क्या आई, ए के इक्वल आ गई ना, ए प्लस लैम्डा भी होता है, तो ए क्या होता है, पासिंग पॉइंट होता है। तो जो लाइन का पासिंग पॉइंट है सेम एज प्लेन भी तो उसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो पॉइंट क्यू, लाइन और प्लेन और लाइन का पासिंग पॉइंट, मैंने इंटरसेक्टिंग पॉइंट को किससे डिनोट किया, क्यू से, और ब्रैकेट में मैंने लिखा ए, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए जो वेक्टर ए आया लाइन का वही सेम होंगे, इसलिए मैंने ब्रैकेट में वेक्टर ए राइट किया। तो पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू क्या आएंगे, 2 - 1 2, जो डायरेक्शन रेशियो आपकी वेक्टर ए की हैं। तो अब हमारे पास पॉइंट क्यू आ चुका है, पी ऑलरेडी गिवन था, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आता ही है, पी क्यू डिस्टेंस निकालो, वेरी सिंपल। x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, z2 - z1 का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट 2 + 1 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 9 + 16 + 1 44, कितना आएगा आपके पास, सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू कितनी आई, 13। तो हमारा ये डिस्टेंस निकल चुका है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, पहले स्टेटमेंट क्लियर करते हैं। फाइंड दी वेक्टर इक्वेशन, स्टेटमेंट अपनी बुक से अच्छे से देखो, ठीक है। फाइंड दी वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड पैरेलल टू द प्लेन r dot i minus j plus 2k is equal to 5, r dot 3i plus j plus k is equal to 6। आपने वेक्टर इक्वेशन निकालनी है लाइन की, और लाइन की वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। पासिंग पॉइंट आपको दे रखा है, आपको पता है लाइन की वेक्टर इक्वेशन कैसे निकाली जाती है, अभी मैंने आपको राइट करके दिखाई थी, a प्लस लैम्डा बी। ए तो आपके पास आ गया, अब पैरेलल वेक्टर बी कैसे आएगा वो देखो, क्योंकि वो कह रहा है कि जो लाइन है इस पॉइंट से पास कर रही है एंड पैरेलल टू द प्लेन, और लाइन क्या है, इन दोनों प्लेन के क्या है, पैरेलल है। तो इसका डायग्राम देखो कैसे कहना क्या चाह रहा है। सपोज सबसे पहले लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट 1 2 3 एंड पैरेलल टू द प्लेन। मैं नॉर्मली लिख रही हूँ, प्लेन की इक्वेशन हमारे पास क्या है, r डॉट i माइनस जे, सेकेंड प्लेन क्या है, r डॉट 3i प्लस, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या होती है, r डॉट, मैंने पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया, इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन इसमें से पास कर रही है और गिवन प्लेन के क्या हैं, पैरेलल लाइंस, जस्ट इंट्रोडक्शन दी है। अब हम इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन वेक्टर फॉर्म में क्या होती है, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। अब देखो a तो गिवन है, b आपको ढूंढना है, b पता चलते यहाँ पुट करोगे आपके पास आंसर आ गया। अब हमें बताना है वेयर a इज मेड बाय पासिंग पॉइंट, वेक्टर a कैसे बनता है, बाय पासिंग पॉइंट से, एंड b इज एनी पैरेलल वेक्टर। अब ये पैरेलल वेक्टर कैसे आएगा, आपको ये बताया कि जो हमारा वेक्टर b है पैरेलल वेक्टर, वो क्या दोनों प्लेन के क्या हैं, जो लाइन है हमारी जिसकी आप इक्वेशन निकालना चाहते हो वो दोनों प्लेन के पैरेलल है। अब देखो प्लेन वो हो सकता है सेम
प्लेन में भी लाई कर सकते हैं, अलग अलग प्लेन में भी लाई कर सकते हैं। समझ लो लाइन ये है OZ प्लेन, OZ लाइन है ये, तो इस तरह से भी तो ये लाइन हो सकती है कि दोनों प्लेन के पैरेलल हो। क्लियर? तो सेम प्लेन में भी लाई कर सकती है। तो हमें पता नहीं है, हमें तो इतना बताया गया कि जो लाइन, जिस लाइन की आप इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहते हो वो क्या है, दोनों प्लेन के क्या हैं, पैरेलल हैं। सपोज मैंने अलग अलग डिफर प्लेन में ले लिया, तो इसका नॉर्मल वेक्टर क्या है, n1, और सेकेंड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, n2। जो पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर क्या होता है, सपोज वी हैव OZ लाइन और इसी की आप इक्वेशन निकालना चाहते हो, तो पैरेलल वेक्टर जो होगा वो भी तो इसी के पैरेलल होगा। तो पैरेलल वेक्टर क्या होगा, इसको क्रॉस करके ही जाएगा ना, n1 n2 को। तो हमें यहाँ समझना, जो पैरेलल वेक्टर है ना B, ये पैरेलल वेक्टर है B, क्योंकि जिस लाइन की आप इक्वेशन निकालना चाहते हो, एक लाइन है जिसकी आप इक्वेशन निकालना चाहते हो, वो उसका पासिंग पॉइंट, एंड ये क्या होता है, पैरेलल वेक्टर। ये आपकी लाइन है, ठीक है, उसका पासिंग पॉइंट और उसका पैरेलल वेक्टर है। तो सेम है यहाँ पर, ये लाइन है, उसका पासिंग पॉइंट और उसका पैरेलल वेक्टर। अब हमारा मेन टारगेट क्या है, पैरेलल वेक्टर B की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो पैरेलल वेक्टर क्या है, दोनों प्लेन के नॉर्मल वेक्टर से क्या करके जा रहा है, आपको दिख ही रहा है, ये पैरेलल वेक्टर दोनों प्लेन से क्रॉस होके जा रहा है नॉर्मल से। तो आप कहने का मेरा मतलब है कि B की वैल्यू कैसे आएगी, n1 क्रॉस n2 से आएगी। B इज परपेंडिकुलर टू n1 एंड n2, सो वेक्टर B कैसे आएगा, n1 इंटू n2। तो वेक्टर B की वैल्यू कैसे आएगी, n1 और n2 दोनों वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर आपको पता ही है, r डॉट n, r डॉट, ये n1 है, ये n2 है, दोनों की आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, आपके पास वेक्टर B आ जाएगा। 1 - 1 2 3 1 1, आपको क्रॉस प्रोडक्ट तो फाइंड आउट करनी आती है, वेरी सिंपल। I इंटू -1 -2 -j इंटू 1 -6 प्लस k इंटू 1 + 3, तो -3i प्लस 5j प्लस 4k। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आई है, हमारे पास इस B की कमी थी, वो हमें मिल चुका है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी, a + λb। a क्या आया मेरे पास, a क्या आया मेरे पास 1 2 3 i + 2j + 3k, λb -3i प्लस 5j प्लस 4k। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 20th क्वेश्चन पे। यस, अब हम आते हैं 20th क्वेश्चन पे। एक बार स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 -4 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में 19 क्वेश्चन में, और इसमें क्या चेंज है, उस क्वेश्चन में लाइन की इक्वेशन निकालनी थी, पासिंग पॉइंट गिवन था, और साथ में जो लाइन जिसके आप इक्वेशन निकालना चाहते थे गिवन प्लेन के पैरेलल थी। अब यहाँ पर क्या है, जिस लाइन की हम इक्वेशन निकालना चाहते हैं, अगेन पासिंग पॉइंट गिवन है और वो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। तो क्या करोगे ध्यान से, तो यहाँ पर भी आपको वेक्टर इक्वेशन निकालनी है लाइन की। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, जो रिक्वायर्ड है इक्वेशन लाइन की, पासिंग कर रही है गिवन पॉइंट से, एंड परपेंडिकुलर टू दी टू लाइंस, वो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन है। तो लाइन की इक्वेशन हमें क्या गिवन है, x - 8/3 y + 19/- 16 z - 10/7, एंड सेकेंड लाइन क्या है, x - 15/3 y - 29/8 z - 5/-5। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होती है, a + λ। भी यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, पासिंग पॉइंट तो गिवन है, अब पैरेलल वेक्टर B आपको फाइंड आउट करना है। तो वेक्टर A इज मेड बाय पासिंग थ्रू पॉइंट। A कैसे बना, पासिंग पॉइंट से। मैं यहाँ पर बता रही हूँ, वेक्टर A बनता है पासिंग पॉइंट से, एंड B इज पैरेलल वेक्टर। B क्या होता है, पैरेलल वेक्टर। अब इसका रफली अगर डायग्राम आप बनाना चाहो तो क्या होगा, ये आपकी लाइन 1 है जिसकी आपको इक्वेशन गिवन है, ये लाइन 2 है। अब ये रिक्वायर्ड लाइन है जो दोनों लाइन गिवन लाइन के क्या हैं, परपेंडिकुलर है। अब इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो इसके लिए पैरेलल वेक्टर B चाहिए। तो देखो जो वेक्टर B है, वो जब वो लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो इसका पैरेलल वेक्टर भी तो परपेंडिकुलर होगा ना। तो पैरेलल वेक्टर कैसे आएगा, B1 ऑफ लाइन 1, पहली लाइन का B1 क्या होगा, B क्या होती है, डायरेक्शन रेशियो होती है ना।
3i माइनस 16j प्लस 7k होगा। ऐसे ही B2 ऑफ लाइन 2 क्या आएगा, 3i। देखो इसमें जो नीचे लिखते हैं ना, ये डायरेक्शन रेशियो होती हैं किसकी, पैरेलल वेक्टर की। तो B2 क्या आएगा, 3i प्लस 8j माइनस 5k। तो हमने B1 लिख लिया पैरेलल लाइन का और B2 लिख दिया सेकेंड लाइन का 3i प्लस 8j माइनस 5k। अब आप डायग्राम देखो, पैरेलल वेक्टर जो है, जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका पैरेलल वेक्टर B क्या है, दोनों लाइन को क्रॉस होके जा रहा है। क्लियर। तो पैरेलल वेक्टर B की क्या आएगी, B1 क्रॉस B2। यहीं से देखो तो B1 क्रॉस B2। ओके, तो IJ के यहाँ पर हम पैरेलल वेक्टर B की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालनी आती है। उसकी वैल्यू क्या है, 24i प्लस 36j प्लस 72k। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या आई, A प्लस लैम्डा B। A की वैल्यू क्या है, आपके पासिंग पॉइंट क्या आते हैं, अब I 1 to 4 1 to माइनस 4 i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा B 2i प्लस 3j। लैम्डा B कितना आया हमारे पास, 2i प्लस यहाँ पर आपको 24 मैंने यहाँ पर कॉमन भी ले लिया। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने पैरेलल वेक्टर, यहाँ पर हमने 12 कॉमन ले लिया है। तो क्या आएगा, 2i प्लस 3j प्लस 6k। ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर लैम्डा B, तो यहाँ पर देखो जो आपका बुक में आंसर है ना 12 लैम्डा, तो 12 भी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, लैम्डा भी कांस्टेंट टर्म है। इस 12 को आंसर में शो ही नहीं किया हुआ। तो आपकी मर्जी है, आप देखो बुक के अकॉर्डिंग चलोगे, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, लैम्डा भी आपकी कांस्टेंट टर्म है, उसको राइट नहीं किया गया। तो आप इसको ऐसे राइट कर सकते हो, i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा 12 लैम्डा 2i प्लस 3j प्लस 6k। तो ये आंसर भी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, पहले स्टेटमेंट राइट देखते हैं क्या है। प्रूव दैट इफ द प्लेन हैज़ इंटरसेप्ट ABC एट अ डिस्टेंस ऑफ P यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, then 1 by a square 1 by b square 1 by c square is equal to 1 by p square। ये रिलेशन आपको प्रूव करना है। एक बार फिर से देखो, प्रूव दैट इफ़ अ प्लेन, कोई प्लेन है उसके आपको इंटरसेप्ट दिए हुए हैं a b c एंड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ p यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, और उसका उस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस भी आपको गिवन है कितना p, देन यू हैव टू प्रूव दिस रिलेशन। तो देखो क्या गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन राइट करेंगे इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, x बाय ए वाई बाय बी जेड बाय सी इज इक्वल टू 1। तो पॉइंट जिससे आपको डिस्टेंस मेज़र करना है वो पॉइंट ओरिजिन है। एक पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस कैसे मेज़र करते हैं, ठीक है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, 0 0। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन कार्टेशियन फॉर्म में हो तो आप डिस्टेंस कैसे मेज़र करोगे, ax1 by1 प्लस cz1 माइनस डी। ये आपकी बुक में फॉर्मूला गिवन है। एक तो वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला गिवन है, और एक आपका जब आपकी इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में हो, ये आपका 491 पेज पे ये फॉर्मूला गिवन है। कार्टेशियन फॉर्म हो तो आपके पास प्लेन की इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz, तो पॉइंट है आपके पास x1 y1 z1। क्या करोगे, जो आपके नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो है दोनों को मल्टीप्लाई करो, ax1 by1 प्लस cz1 माइनस डी। ठीक है, मॉडुलस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नॉर्मल वेक्टर का आपने क्या करना, मैग्नीट्यूड निकाल देना। तो यहाँ पर मेरे पास एक नॉर्मल वेक्टर, मेरे पास क्या, एक्स का कोफिशिएंट क्या आएगा 1 बाय, ठीक है, वाई का कोफिशिएंट 1 बाय बी, जेड का कोफिशिएंट 1 बाय सी, और पॉइंट x1 y1 z1 की जगह क्या आएगा 0 0। डी की वैल्यू कितनी है 1। तो आप क्या करोगे, a मीन्स 1 बाय x1 की वैल्यू कितनी है 0, b मीन्स 1 बाय b, और y1 की वैल्यू कितनी है 0, c मीन्स 1 बाय c, और z1 की वैल्यू कितनी है 0, माइनस डी 1 है। और जो नॉर्मल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन रेशियो, उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे 1 बाय ए स्क्वायर 1 बाय बी स्क्वायर 1 बाय सी स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट 3 टर्म तो आपकी 0 हो गई।
न्यूमिनेटर में क्या आएगा 1, और यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा 1/a², 1/b², 1/c²। स्क्वेयरिंग करोगे बोथ साइड तो क्या आएगा 1/a², 1/b², 1/c²। अब इस टर्म को हम रिवर्स करेंगे, ये 1/ap² की वैल्यू है, अगर आप 1/p² करोगे तो ये टर्म ऊपर चली जाएगी, 1/a², 1/b², 1/c²। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, 20th क्वेश्चन पे। 20th क्वेश्चन भी हमारा सिंपल है, सिर्फ स्टेटमेंट की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह जाता। 22nd क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन 2x + 3y + 4z = 4, 4x + 6y + 8z = 12। ये आपके पास टू प्लेन है, इनके बिटवीन का डिस्टेंस निकालना है। देखो हम प्लेन के बारे में कुछ नहीं पता, कहाँ लाई कर रहे हैं सेम। सबसे पहले ना आपने ये सॉल्व करना है, टू प्लेन है, 2x + 3y + 4z = 4, 4x + 6y + 8z। ये स्टेप पहले सॉल्व करना है, बाद में डायग्राम। आपने इनकी जो नॉर्मल वेक्टर है ना उसकी डायरेक्शन रेशो 2/4, 3/6, 4/8 ये सेम प्रोपोर्शन में है, इनकी रेशो क्या है सेम है। यहीं से हमें पता चलेगा प्लेन क्या है, पैरेलल है, प्लेन की पोजीशन क्या पैरेलल। तो इसलिए मैंने डायग्राम भी ऐसा बनाया, पहले आपने ये लिखना है बाद में डायग्राम। ये 3D में मैंने दो प्लेन बनाए जो वो पैरेलल है। देखो फर्स्ट प्लेन का डिस्टेंस लिया ओरिजिन से, उसको D1 से डिनोट किया, ऐसे ही सेकंड प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस लो, उसको D2 से डिनोट कर लेते हैं। तो आप क्या करोगे, इस इतने डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों प्लेन के बिटवीन का डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर। तो क्या करेंगे, पहले नॉर्मली एक पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। तो फर्स्ट प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है ये आपको पता ही है। तो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन क्या आएगा, D1 डिस्टेंस बाय में मैग्नीट्यूड, क्योंकि पॉइंट तो आपका 0 हो गया। ये फॉर्मूला भी है आपके पास 491 पेज पे ही है, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये 491 पेज पे, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। जब आप ओरिजिन से डिस्टेंस लेते हो तो आपको ओनली D लिखना है, क्योंकि जब पॉइंट गिवन है तो A नॉर्मल वेक्टर होता है। जब ये पॉइंट ही क्या हो गया, 0 हो गया, तो आपने क्या करना है, और माइनस तो मॉडुलस के अंदर वैनिश ही हो जाता है। तो डिस्टेंस अपॉन नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये चीज़ ध्यान रखनी है। जब आपका पॉइंट ही जिससे आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो उसके कोऑर्डिनेट 0, 0 हो जाएं तो आपको पता ही है यहाँ पर हम ओनली हम D वेक्टर डिस्टेंस लिखते हैं, वेक्टर नहीं सॉरी, डिस्टेंस अपॉन नॉर्मल वेक्टर। तो डिस्टेंस की वैल्यू फर्स्ट प्लेन में कितनी गिवन है, 4 है, ओवर फर्स्ट प्लेन का मैग्नीट्यूड सिंप्लीफाई करेंगे 4 ओवर √29, सेम एज डिस्टेंस ऑफ द सेकंड प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन D2, मैग्नीट्यूड ऑफ D ओवर सेकंड जो प्लेन है उसका नॉर्मल वेक्टर निकाल दो। D2 की वैल्यू कितनी है, 12 है। ओके, तो सेकंड जो प्लेन है उसका नॉर्मल वेक्टर निकाल दो, 4², 6², 8² स्क्वायर रूट। इसे सॉल्व करो कितना आएगा, 116√12/29 × 4, 4 का रूट कितना आएगा, 2√29। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन क्या आएगा, D2 - D1। D2 की वैल्यू कितनी है, 12/2√29 - 4/29। 2√29 क्या आएगा, 12 - 8, 4/2√29। 2 से 2 कैंसिल, 2/√29। ये डिस्टेंस हमारा आ चुका है। अब हम आते हैं 23rd क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। आपको टू प्लेन्स की इक्वेशन गिवन है, 2x - y + 4z = 5, 5x - 2.5 + 10z = 6। आपको चेक करना है प्लेन परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, पासिंग थ्रू दिस। तो हमने क्या करना है, दोनों प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर गिवन है ना, इनकी हम डायरेक्शन रेशो निकालते हैं। फर्स्ट की क्या आएगी, 2/5, अब -1 ओवर 2.5, 4/10। अब इसमें माइनस माइनस कट गया, इसका पॉइंट रिमूव करोगे 10/25 आएगा, 4/10। ये भी 2/5 आएगा, ये भी 2/5। डायरेक्शन रेशो क्या आ रही है, नॉर्मल वेक्टर की सेम आ रही है। इट्स वेरी क्लियर, प्लेन आर पैरेलल। ओके, तो हमारी एक्सरसाइज फिनिश हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।